आज हम देखेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है ना आपका, देखिए कंडक्टर का शेप आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है आपका, जैसे आपका वायर के फॉर्म में हो सकता है, किसी सरफेस के फॉर्म पतली सी प्लेट के फॉर्म में हो सकता है आपका, या फिर कोई बड़े से ऐसे बल्क के फॉर्म में हो सकता है आपका। तो किसी ब्लॉक के तो अलग अलग शेप आपका हो सकता है, तार हो सकता है, कहने का मतलब एक प्लेट के जैसा हो सकता है, जैसे खाना खाने की प्लेट जैसी होती है उस टाइप में आपका कोई भी मेटल की कोई प्लेट हो सकती है आपका, या फिर आपका इस तरीके से आपका कोई मेटल का बड़ा सा पीस हो सकता है आपका। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है आपका, अगर किसी कंडक्टर में जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है और साथ में बहुत ही क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब बहुत ही नज़दीक नज़दीक इसमें, और साथ में हर जगह बराबर चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो ऐसे टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पूरे पूरे के पूरे सिस्टम में आपका चाहे वो कैसा भी होगा, तार है तो ठीक है, प्लेट है ठीक है, आपका पूरा का पूरा बॉडी है तब भी ठीक है आपका, लेकिन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वली हर जगह आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अगर हो रहा है, तो उस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाता है आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लोजली होगा, इक्वली होगा, हर जगह यूनिफॉर्म होगा, हर जगह सेम टाइप का, ठीक है। अब जब देखो, हमने अभी तक जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला या फोर्स निकाला था, तो वहां पर हम खाली सिंगल चार्जेस के बारे में बात करते थे कि एक चार्ज दो चार्जेस के बीच में, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स के बारे में बात की। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, उसका फॉर्मूला देखा था हमने 1/4πε0 Q/r²। तो अभी तक हमने जो डील किया जितना भी चीज, वो सारे के सारे हमने सिंगल चार्जेस या डिस्क्रीट चार्जेस, मतलब अलग अलग चार्जेस के बारे में हमने स्टडी किया आपका। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अभी तक हमने कुछ नहीं देखा। देखो अभी तक हमने ऐसा कोई केस नहीं देखा जिसमें हमने ये देखा कि अगर कोई तार है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे प्लस 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 हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है आप लोग का ये, ठीक है। और इसके बगल में अगर मैंने कोई प्लस चार्ज रख दिया तो इन दोनों के बीच में कितना रिपल्शन काम करेगा, ये हमने नहीं देखा है। हमने बस ये देखा है कि दो चार्ज अगर हैं आपकी, ये दो पॉइंट चार्ज, तो इनके बीच में फोर्स कितना काम करेगा, वो था आपका कूलम्ब्स लॉ 1/4πε Q1 Q2/r²। तो हमने ये देख रखा है कि दो सिंगल चार्जेस की वजह से आपका फोर्स कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज की वजह से कितना होता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज हमने देखी। लेकिन अभी तक हमने किसी भी ऐसी बॉडी के हिसाब से नहीं देखा है जैसे जब आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो आपका। तो आपका अब हम क्या देखेंगे ना, आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तब हमको क्या काम करना है आपका, जब हमें फोर्स निकालना है, जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो फोर्स निकालना है तो यहाँ पर एक चार्ज नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं आपका, कंटिन्यूअस है। और ये देखो डिस्टेंस भी चेंज हो रही है, इस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ और होगी, इससे यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ और ये वाले चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ और। तो ये डिस्टेंस भी लगातार चेंज हो रही है, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज यहाँ से लेकर यहाँ तक का फोर्स की वैल्यू। तो ऐसे में हम क्या करते हैं ना आपका, जब हमारे पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम एक स्पेशल टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं आपका, एक नए टर्म्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं हम चार्ज डेंसिटीज। क्या देखते हैं हम आपका सिंगल आपका चार्ज डेंसिटी हम देखते हैं आपका। तो व्हाट इज चार्ज डेंसिटी और कितने टाइप की होती है, ये चीज़ अब हम देखते हैं आपका। तो कहने का मतलब है आपका कि ये चार्ज डेंसिटी हमको क्यों चाहिए, ये चार्ज डेंसिटी हमको इसलिए चाहिए ताकि हम कि कभी भी आप अगर आपके पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो आप इन प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सको, हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स या डिफरेंट टाइप की जो प्रॉपर्टीज है उनको डिफाइन करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, आपका चार्ज डेंसिटी। अब व्हाट इज चार्ज डेंसिटी आपका, तो चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी छोटे से पोर्शन में कितना चार्ज है, किसी छोटे से यूनिट पोर्शन में आपका कितना चार्ज है, उसको बोला जाता है आपका चार्ज डेंसिटी। तो इसमें सिंगल सा काम क्या होता है ना आपका, वैसे अगर मैं आपको ओवरव्यू दे दूं तो आपका, तो ये इसमें बस इतना करते हैं, अगर आपके यहाँ कोई सिस्टम है तो हम क्या करते हैं ना, उसमें एक छोटा सा एक स्मॉल पोर्शन लेते हैं हम, और दूसरा चार्ज यहाँ पर है, मान लो ये पॉइंट चार्ज है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, उससे डिस्टेंस नापेंगे r, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालेंगे, क्योंकि ये हमने छोटा सा स्मॉल पोर्शन ले रखा है, तो इस स्मॉल पोर्शन का हमको ये पता होगा चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मतलब स्मॉल पोर्शन की कितना चार्ज है इसमें, तो ठीक है। तो इसको हमने डिफाइन कर दिया। अब इन दोनों के बीच में हम फोर्स निकालेंगे, तो हम छोटा सा फोर्स निकालेंगे dF, वो जितना भी आएगा उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरे सिस्टम का आ जाएगा। तो हमारा काम क्या है, बस चार्ज डेंसिटी देखो, एक छोटे से पोर्शन की डेंसिटी देखो आपका कितना चार्ज है यहाँ पर, उनके बीच में आपका फोर्स निकालो, फिर या जो भी प्रॉपर्टी निकालनी है आपका वो निकालो, और उसके बाद इंटीग्रेट करके पूरे के लिए हम चलेंगे आपका,
ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी का मतलब कि छोटे से स्मॉल यूनिट पोर्शन में कितना चार्ज है आपका। ये 3 टाइप की होती है आपकी चार्ज डेंसिटी। पहला होता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है आपका कि अगर जो चार्ज है वो किसी लाइन में, किसी तार में, पतला सा तार है उसमें अगर डिस्ट्रीब्यूट है आपका, पतला सा वायर है उसमें अगर आपका कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इक्वली, यूनिफॉर्मली, कंटिन्यूस है आपका, तो उस टाइम आपका, ठीक है, तो इस टाइम इसकी जो डेंसिटी होती है उसको दिखाते हैं हम लैम्डा से और कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या होता है ना आपका, इसका मतलब होता है आपका कि इसके छोटे से पोर्शन में, छोटे से छोटे पोर्शन में, या मैं कहूँ आपका इसके यूनिट पोर्शन में कितना आपका चार्ज है। अब निकालोगे कैसे फिर इसकी वैल्यू आपका, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बस सिंपल है आपका, मान लेते हैं आपका कि इस पूरे के पूरे जो ये है आपका पूरा का पूरा चार्ज वो कितना है आपका Q, और इस पूरे तार की लेंथ कितनी है आपका L। तो पूरे L लेंथ में कितना चार्ज है, L लेंथ में चार्ज है Q, तो यूनिट में कितना होगा, एक में कितना होगा, एक में हो जाएगा Q अपॉन L। तो ये जो है डेंसिटी, यही भी क्या हो जाएगा आपका Q अपॉन L। तो डेंसिटी का मतलब ही होता है कि यूनिट में कितनी चीज़ें हैं आपका, यूनिट में कितना चार्ज है आपका, तो यूनिट में कितना चार्ज है आपका, ये हो जाएगा Q अपॉन L। ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ है आपका, ये आपको याद रखना है, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। तो अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस छोटे से पोर्शन में कितना चार्ज है, तो वो आप इसके बाद आराम से निकाल सकते हो आप लोगों का। ठीक है, कैसे निकालोगे, यहाँ से चार्ज की वैल्यू Q इज इक्वल टू लैम्डा L करके आप लोग निकाल सकते हो। कैसे निकालना ना, कुछ इस तरीके से देखो आपका। अब ये वाले केस में ना जो हमने कहा था, ये छोटा सा पोर्शन, अगर आपको ये पता है कि इसकी पूरी की पूरी डेंसिटी लैम्डा है, इस सरफेस मान लो, देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, देखो अगर मान लो इसकी चार्ज डेंसिटी आपको पता है, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा। अब मुझे ये पता करना है कि ये एक छोटा सा पोर्शन है, इस छोटे से पोर्शन में कितना चार्ज है। तो कैसे पता करोगे, देखो चार्ज का फॉर्मूला क्या है, यहाँ से चार्ज का फॉर्मूला क्या निकलेगा, लैम्डा इज इक्वल, मतलब Q इज इक्वल टू क्या निकलेगा, लैम्डा इंटू L। मतलब चार्ज डेंसिटी को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। तो अगर मुझे इतने का चार्ज निकालना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, चार्ज डेंसिटी साथ में इतनी लेंथ। अगर ये लेंथ DL है, छोटी सी लेंथ अगर ये DL है, तो छोटा सा चार्ज कितना हो जाएगा इस पोर्शन में, DQ इज इक्वल टू, वो हो जाएगा लैम्डा इंटू DL। तो हम अब देखना, मैं एक चीज एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। देखो ये पूरा का पूरा सिस्टम था आपका, वायर है और यहाँ पर एक चार्ज है, सिंगुलर ये पॉइंट चार्ज आपका। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम, यहाँ पर एक आपका पॉइंट चार्ज आपका। अगर आप इन दोनों के बीच में आपका क्या निकालना चाहते हो, फोर्स निकालना चाहते हो, हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पर लेंगे पहली बात ही। ठीक है, अब इस छोटे से पोर्शन का चार्ज कितना हो जाएगा, इस छोटे से पोर्शन का चार्ज हो जाएगा DQ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू DL। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं R है, तो यहाँ पर चार्ज मान लो Q है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना काम करेगा, इन दोनों के बीच में फोर्स काम करेगा 1/4πε0 लैम्डा DL DQ इंटू ये वाला Q अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R²। तो ये छोटा सा फोर्स DF इज इक्वल टू इतना। तो छोटा सा फोर्स पता चल गया ना हमको, तो F निकाल दोगे, तो F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4πε0 Q, DQ की वैल्यू प्लेस कर दो लैम्डा DL अपॉन R²। तो देखो इस वजह से हम बोलते हैं कि ये चीज़ आपकी नेसेसरी है, आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जो चार्ज डेंसिटी है वो इसलिए ज़रूरी है आपका। हमने क्या किया, देखो हमने एक छोटे से पोर्शन का चार्ज फाइंड आउट कर लिया डेंसिटी के हिसाब से। जब हमको डेंसिटी पता है तो हमने छोटे से पोर्शन का क्या किया, अपने चार्ज कैलकुलेट किया और उससे फिर हमने निकाला ये फोर्स। हो गया, जब फोर्स आ गया तो इंटीग्रेट करके टोटल पूरे तार का आ गया। तो मतलब हमको इंडिविजुअल ऐसा नहीं करना पड़ा कि इधर पर के चार्ज का कितना फोर्स होगा, इससे कितना लगेगा, इससे कितना लगेगा, इससे कितना, ये नहीं किया हमने, बस एक से निकाला और सबका इंटीग्रेट कर दिया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका। तो अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी समझ में आ गया तो इसके बाद देखते हैं हम आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिंपल से डेफिनेशन है आपकी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है आपका, अगर जैसे कोई चार्ज किसी सरफेस में ही है, जैसे ये कोई कागज है ना, तो इसके सरफेस में ही आपका, इसके जो ये बाहर का सरफेस है इसी में अगर चार्ज गया है आपका, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो उस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका। ठीक है, और इस टाइम जो इसकी डेंसिटी होती है उसको बोला जाता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको दिखाते हैं सिग्मा से। ठीक है, तो ये ऐसे आप ऐसे कर बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से बनाते हैं। डेल्टा भी कहते हैं कोई कोई, सिग्मा भी। तो इस टाइम इसके जो चार्ज डेंसिटी होती है उसको बोलते हैं हम सिग्मा से आपका डिनोट करते हैं आपका। और ये जो वैल्यू होती है ये होती है आपका Q अपॉन A, मतलब यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। जैसे ये था ना आपका यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, वैसे ये है यूनिट एरिया में जितना चार्ज है उसको बोलते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर से Q की वैल्यू कितनी आ जाती है, सिग्मा इंटू ए। मतलब अगर आपको ये पता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी और अगर आपको एरिया भी पता है तो आप आराम से निकाल सकते हो वहाँ का चार्ज। इसके बाद तीसरा टर्म आता है आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से दिखाते हैं आपका, सो हम रो से करते हैं आपका। और ये जो होता है आप लोगों का, ये होता है आपका रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो सिंपल सा आपका कि यूनिट वॉल्यूम में आपका कितना चार्ज है। तो इस ये टर्म आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये है आपका पूरा का पूरा आपका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं आप लोगों का, गॉसियन सरफेस के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं आपका कि व्हाट इज़ गॉसियन सरफेस आपका। तो देखो हमने जब आपकी गॉस थ्योरम पढ़ी आपका कल, जो लास्ट जो चैप्टर हमने देखा था आप लोगों का, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसमें गॉस थ्योरम ही देखी थी हमने। अब गॉस थ्योरम जब हमने लगाई थी तो वहाँ पर हमने क्या देखा था कि जब भी कोई क्लोज्ड सरफेस होता है तो उससे जो फ्लक्स पास आउट होता है वो कितना होता है, फाई इज इक्वल टू वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये थी गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बस कब लगती है, जब क्या होता है सरफेस आपका एकदम क्लोज होता है, पूरा का पूरा क्लोज, ठीक है। लेकिन मान लो आपके पास कोई तार है, इसमें चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटर का, अब इसके अराउंड तो कोई क्लोज सरफेस है नहीं ना, और अगर आपसे पूछा यहाँ पर फ्लक्स कितना जा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो उसके लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है एक अपनी तरफ से एक सरफेस को कंस्ट्रक्ट करने की। जब भी क्या होता है ना कि क्लोज सरफेस अवेलेबल नहीं होता है आपका, कि कोई क्लोज सरफेस अवेलेबल नहीं है किसी चार्ज के अराउंड, तो हमको वहाँ ज़रूरत पड़ती है अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करने की उस क्लोज सरफेस को। तो उसी क्लोज सरफेस को बोला जाता है आपका गॉसियन सरफेस। एक इमेजिनरी सरफेस है जो हम ड्रॉ करते हैं आप लोगों का। अगर आपको कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर मान लो मुझे इधर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा आपका। तो ठीक है आप लोगों का, तो गॉसियन सरफेस के बारे में पता चल गया कि इमेजिनरी टाइप का होता है आप लोगों का, और हम लोग ड्रॉ करते हैं अगर हमको कुछ चीज़ निकालनी है वहाँ पर, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपका, देखो गॉसियन सरफेस पता चल गया क्या है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपका। जैसे आपका पहली बात तो कि जो हमने अभी अभी कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पर निकालना है तो उधर ही पर से हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी, जिस टाइप का आपका चार्ज होता है ना आपका, ये जो सोर्स है आपका अभी कैसा है, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, लाइन में डिस्ट्रीब्यूट है, तो सेम इसी की सिमेट्री में बनेगा ये। इन दोनों का शेप लगभग सेम होना चाहिए। मतलब जैसे ये आपका तार है ना, अब इसका होना क्या चाहिए ना, जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए वो इक्वली हर जगह से सेम डिस्टेंस पर आना चाहिए आपका। तो जब हम इसमें इस तार के अराउंड जब हम बनाएंगे तो इधर पर भी जाएंगे, ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे, तो गॉसियन सरफेस बन जाएगा कुछ इस तरीके का, सिलेंड्रिकल, इस तार के अराउंड एक जैसा। जैसे आपके पास ये है ना आपका, ये देखो गोल है आपका, ये तार है आपका, तो अगर आप इसके अराउंड गॉसियन सरफेस बनाना चाहते हो तो क्या करोगे, आप हर जगह से सेम डिस्टेंस, यहाँ पर से भी सेम डिस्टेंस, इधर को भी सेम, इधर से भी सेम, इधर से भी सेम, तो ये पूरा जब बनेगा आपका गॉसियन सरफेस, वो होना क्या चाहिए ना गॉसियन सरफेस की, वो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, लगभग हर जगह से क्या होना चाहिए, एकदम इक्वल डिस्टेंस पर अवेलेबल होना चाहिए आप लोगों का। उसकी सिमेट्री जो है, उसकी जो सिमेट्री है वो एकदम इसी की जैसी होनी चाहिए, जैसा ये है वैसा ही गॉसियन सरफेस की सिमेट्री भी होनी चाहिए आपका। तो गॉसियन सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, देखा हमने कि जहाँ पर कंस्ट्रक्ट करोगे, जहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है उधर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता होगा। और दूसरा, इस गॉसियन सरफेस की सिमेट्री हमेशा इस सोर्स की सिमेट्री के जैसी ही होगी आपका। एक और जो खास प्रॉपर्टी वो ये है कि हमेशा इस गॉसियन सरफेस में ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कैसे समझाता हूँ मैं आपका, जैसे ये है ना आपका, इसका गॉसियन सरफेस कैसा काम है ना, ऐसे ना ये गोल सा सिलेंड्रिकल आपका अराउंड सिलेंड्रिकल बनेगा पूरा का पूरा। तो अगर इसके अराउंड आपका सिलेंड्रिकल है, जैसे ये आपका इसके अराउंड इस तरीके से बन रखा है, अब ये चार्ज मान लो प्लस है, तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, बाहर को होता है ना ऐसे के। तो सरफेस में देखो, इधर पर देखो परपेंडिकुलर है, यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर, तो हर जगह क्या रहता है ये परपेंडिकुलर। तो ये याद रखना है कि गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, हमेशा परपेंडिकुलर। तो ये कुछ चीज़ें आपका अलग अलग टाइप के शेप हो सकता है, जैसे अभी सिलेंड्रिकल बना है, कभी कभी ये स्पेरिकल भी होता है। स्पेरिकल तब होता है जब एक चार्ज है वो खाली पॉइंट के फॉर्म में है, एक छोटा सा पॉइंट है आपका, तो छोटा सा पॉइंट है, तो उसमें जब आप गॉसियन सरफेस बनाओगे तो हर जगह जब जाओगे तो आगे पीछे ऊपर नीचे जब चारों तरफ को घेर लोगे तो क्या बन जाएगा, वो आपका एक स्फेयर बन जाएगा। तो डिफरेंट टाइप के ये होते हैं आपका, प्लेन सरफेस भी होता है आपका, ठीक है। तो ये है आपका गॉसियन सरफेस। तो नेक्स्ट आपका जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे आपका गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका।